मूवी की शुरुआत में ह्यूनजू नाम की एक लड़की को देते हैं जो कि सो रही थी, और जब ह्यूनजू गहरी नींद में थी तभी कोई उसका कंबल खींच लेता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। और जैसे ही वो देखने के लिए उठती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसको बिस्तर पर पटक देता है। और तभी हम देखते हैं ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद उसका बाप होता है। तब ह्यूनजू कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसका पिता कोई उसे जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के जिस्म को गंदी नजरों से देखने लगता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अब ह्यूनजू अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काफी डर जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वो अपनी बेटी के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है, जिससे ह्यूनजू और भी ज्यादा डर जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर तभी उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन ह्यूनजू की माँ खाना बना रही होती है। तभी ह्यूनजू यहाँ सोच रही थी कि पिछली रात जो उसके साथ हुआ क्या वो उसे उसकी माँ को बताना चाहिए। उसी दौरान उसकी बहन सोनू भी अपने कमरे से नीचे आ जाती है और उसका भाई भी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। तभी उसके पिता भी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने पिछली रात कुछ किया ही ना हो। इसे देखकर ह्यूनजू सोचती है कि कल रात ये मुझे बुरी नजरों से देख रहे थे और आज ये अनजान क्यों बन रहे हैं, इसलिए ह्यूनजू उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ उसकी माँ आकर खाना जो उसे टेबल पर रखी है, जिसको देखकर यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर उनकी माँ अजीब तरीके से खाना खाने लगती है जैसे कि वो कई दिनों से भूखी हो। तब उनकी ऐसी हरकतें देखकर उनके बच्चे डरने लगते हैं और उसका बेटा भी खाने को उगल देता है और कहता है खाने में बहुत नमक है। लेकिन तभी उनकी माँ उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। फिर वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं खाना चाहता था, इसलिए वो अपने पिता की तरफ देखता है। तब उसके पिता कहते हैं अगर तुम नहीं खाना चाहते हो तो मत खाओ, जिसे सुनकर उसकी माँ उसके पिता को गुस्से से देखती है और प्लेट्स को नीचे फेंक देती है, जिससे बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और उनकी माँ उनसे कहती है कि जो भी मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। ये कहकर वो जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर उसका बेटा डर कर रोने लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। दरअसल जब से वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं उनके साथ ऐसे ही अजीब चीजें हो रही हैं और उनके पिता हर रात अपने बेटी के कमरे में जाते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करता है। जब उसके पास सोनू नहा रही थी तभी उसके पास कोई आकर खड़ा होता है। जब वो चीजों को साफ करती है तो वो डर जाती है क्योंकि उसकी बहन उसे डरा देती है। उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में आते हैं। तब ह्यूनजू अपनी बहन को अपने पिता के बारे में बताती है कि कैसे हर रात वो उसके कमरे में आकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जिसे सुनकर सोनू काफी हैरान हो जाती है कि उसके पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उनके पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं जो उनकी बातों को सुन लेते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चाकू उठाकर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनू उन्हें धक्का देकर वो दोनों बहनें वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी अचानक फिर से उनके पिता उनके सामने आ जाते हैं और वो सोनू के बालों को पकड़कर वहाँ से नीचे फेंक देता है। तब वो सीढ़ियों में गिरकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तभी उसकी बहन ह्यूनजू डर कर वहाँ से भाग जाती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है। तब उसके पिता एक हथौड़ा लेकर उसको ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनू को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पिता एक हथौड़ा लेकर उसके सामने खड़े होते हैं और वो उसको हथौड़े से हमला कर देते हैं। लेकिन तभी ह्यूनजू जोर से चिल्लाती है जिससे उसके पिता रुक जाते हैं। तभी ह्यूनजू एक तवे से अपने पिता को जोर से मारती है, लेकिन उसके पिता को कुछ भी नहीं होता और गुस्से में और उसके ऊपर भी हथौड़े से हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी नीचे से उनके असली पिता आते हैं, जिसे देखकर उनका वह रूपी हथौड़ा फेंककर दूसरे कमरे में चला जाता है। फिर उनके पिता ऊपर आकर अपनी बेटियों को देखते हैं जो उनसे डर कर पीछे हट रही थी। तब उनके पिता दरवाजे पे हुआ एक बड़ा छेद देखते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देते। और तभी यहाँ पर उनका भाई आता है। तब वो बहनें उसको यहाँ से भागने के लिए कहती हैं। फिर तभी पीछे से उनकी माँ वो हथौड़ा लेकर आती है और उनके पिता के पास जाकर उन पर हमला करने लगती है। तभी उनके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको धक्का मारकर गिरा देती है। इसके बाद वो काफी डरावनी स्माइल देने लगती है और टूटे हुए कांच पर पैर रख अपने रूम में चली जाती है। लेकिन तभी नीचे से उनकी माँ आवाज देकर ऊपर आती है और उनसे पूछती है ये सब क्या हो रहा है। लेकिन सभी लोग उससे डरने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पिता डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता। लेकिन उनके पिता फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं, जिनके बाद उनकी माँ अपने बच्चों से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो तीनों अपनी माँ से डर रहे थे। फिर अगली सुबह अपने भाई को घर बुलाते हैं जो चर्च का फादर होता है और अगले दिन वो उनके घर आता है। तब फादर उन्हें ऐसे ही अजीब घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन उसका बड़ा भाई इस सब पर विश्वास नहीं करता। फिर रात को ये लोग एक साथ एक ही रूम में सोने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद आधी रात में छोटे बच्चे को टॉयलेट आती है और वो बिना किसी को परेशान किए अकेला ही वॉशरूम में चला जाता है। फिर तभी उसके जैसा ही दिखने वाला एक बहरूपिया वहाँ पर आता है जो एक चाकू उठाकर एक अजीब सी स्माइल करता है और वो फादर को मारना चाहता है, लेकिन वो उसको नहीं मार पाता और ऐसा लग रहा था कि उसको किसी चीज ने रोक लिया था। तभी फादर अपनी आँख खोलता है और वो समझ गए थे कि यहाँ पर खतरनाक आत्मा का साया है, लेकिन फादर ये चीज अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वो अपने सीनियर फादर से मदद मांगते हैं। फिर सभी सीनियर बैठकर बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली को उस आत्मा से कैसे बचाया जाए और वो सभी मिलकर एक
एक्सोर्सिज्म करने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन फादर्स की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है और उनका भाई उन्हें पिकअप करता है, लेकिन रास्ते में कौवे उसकी गाड़ी पर अटैक करते हैं और साथ ही उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल होता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक खाई में जाकर गिर जाती है। फिर दूसरी तरफ उसके पिता सोनू को बेड से बांध देते हैं। तभी बच्चों की माँ उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब ठीक करने का यही ये तरीका है। फिर आधी रात को फादर खून से लथपथ उनके घर पर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है वो हमें ही करना होगा। लेकिन फादर को इसमें डर लग रहा था, क्योंकि आखिरी बार जब उन्होंने एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश की थी तब उस फादर को पूरी फैमिली को उस आत्मा ने मार दिया था और उन्हें डर लग रहा था कि फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा और पूरी जिंदगी पछतावे में ही रहेगा। लेकिन उसका भाई अपने घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगता है कि हमें किसी भी तरीके से इस शैतान से बचा लो, वरना वो हम सभी को मार देगा। इसे सुनने के बाद फादर कैंडल जलाती हैं और सोनू के ऊपर होली वाटर को छिड़कती हैं। तब सोनू चिल्लाने लगती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद फादर सोनू के सीने पर एक रोज रख देता है और उसको एक छड़ी से मारने लगता है। तब सोनू डर से चिल्लाने लगती है और उनसे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी फादर अपने भाई से कहता है, क्या तुम अभी भी ये सब जारी रखना चाहते हो। इस पर वो अपनी बेटी का पैर कसकर पकड़ लेता है ताकि वो हिल ना पाए। फिर फादर उसको छड़ी से जोर जोर से मारता है। तब सोनू काफी चिल्लाती है और रोने लगती है, जिसको देखकर उसके पिता भी रोने लगते हैं। फिर फादर अलग अलग छड़ी निकाल कर उसको मारते ही जा रहा था। तब सोनू दर्द के कारण बेहोश हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और हम देखते हैं उन फादरों के साथ उनका भाई भी बेहोश पड़ा था। इसका मतलब घर में जो आदमी है वो उसका भाई नहीं बल्कि खुद ही शैतान है, जो कि लगातार सोनू को पीट रहा था। अब सोनू की माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो फादर को उसको मारने के लिए रोकने लगती है और अपने पति से कहती है कि ऐसा करने से अच्छा तो हम एक साथ ही मर जाएं। लेकिन वो अपनी पत्नी को धक्का मार कर और अपने भाई से ये सब चालू रखने के लिए कहता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम डरपोक हो जो गलत का साथ दे रहे हो, जिससे पति को गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी का गला दबाने लगता है। तभी पत्नी एक कांच का गिलास अपने पति के सर पे दे मारती है। तब वो भी अपनी पत्नी को दीवार पर पटक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी वो अपने भाई की तरफ देखता है जो अजीब तरीके से हंस रहा था, इसलिए वो शैतान पर भी हमला कर देता है, लेकिन वो उसको मारकर नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वो शैतान उसको मारने वाला होता है कि तभी असली फादर वापस आ जाता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वो आत्मा यहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोनू स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है, जो काफी बुरी तरीके से जख्मी थी, और अपने पिता की तरफ देखते हुए पूछती है कि तुमने मुझे इतनी बुरी तरह मारने क्यों दिया। तभी फादर सोनू के सामने एक मिरर रखते हैं, जिससे सोनू के शरीर से वो शैतान निकल जाता है। तब फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर उसका भाई टूटा हुआ क्रॉस उसके सीने में घुसा देता है, जिससे वो फादर और शैतान दोनों मर जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। काफी बढ़िया मूवी है, हॉरर भी है, देखना चाहो तो देख सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।